हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस समय आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 2022 की। 2022 में आज हम मीन राशि की बात करेंगे। है 2022 का साल कैसा होगा, क्या आपको प्राप्त होगा, क्या ऐसा उपाय करें कि जो थोड़ा बहुत परेशानी भी आनी है वह भी आराम से निकल जाए। यह हम नहीं कहते कि परेशानी नहीं आएगी, परेशानी सबके साथ आती है, लेकिन वह आराम से निकल जाए, हमें परेशान ना होना पड़े, हमें कोई पीड़ा ना हो, यह ज़रूरी होता है। आइए हम बात करते हैं 2022 की। 2022 मतलब 22 को अगर टोटल करते हैं, 4 मतलब राहु, और 2022 3 टाइम्स 2 को टोटल करते हैं तो 6 आता है। 6 मतलब शुक्र ग्रह, वीनस। शुक्र ग्रह ये एक ऐसे ग्रह होते हैं जो हमें सब कुछ देते हैं। हमारे को लग्जरी चाहिए, हमारे को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। हमारी ज़िंदगी में हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कैसे होंगे, हमारे अन्य रिलेशंस कैसे होंगे, हमें मान सम्मान कैसा मिलेगा, यह सब हमें शुक्र ग्रह ही देते हैं। तो यह शुक्र का ही साल है। इस साल में फीमेल्स बहुत कुछ अचीव करेंगी। यह साल जो है वह लेडीज़ का साल है। देखिए, आप बुलंदियों को छुएंगे, लेकिन उसके साथ हमें बचकर भी रहना होगा। कोई ना कोई बैड न्यूज़ भी हमारे साथ घटित हो सकती है, उसके लिए भी हमें बचकर रहना पड़ेगा। राहु का साल है। राहु का काम होता है भ्रमित करना। राहु हमें बहुत कुछ देते हैं, बुलंदियों पर, आसमान पर बिठा देते हैं, लेकिन भ्रमित करके हमें नीचे भी गिर देते हैं। हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यह साल शनिवार से स्टार्ट हुआ है, शनिदेव का साल है। जब हमारा संवत चेंज होगा, हिंदी कैलेंडर आएगा, तब भी वह सैटरडे से ही आएगा, और इस साल के राजा जो हैं वह भी शनिदेव ही हैं। इसलिए यह साल जो है वह परिश्रम का साल है। हमें बहुत कुछ मिलेगा शुक्र ग्रह से, लेकिन हमें परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए परिश्रम का साल है, परिश्रम कीजिए और अपने भाग्य को चमकाइए। हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए यह साल बहुत अच्छा है। मीन राशि, आप जो चाहेंगे वह पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी कुछ आदतों को बदलिएगा, कुछ ध्यान रखिएगा, परिश्रम जरूर कीजिएगा, आलस को छोड़ दीजिएगा। आपका धन जो है वह इस साल बहुत बढ़ेगा। आपके जो पुराने कर्जे हैं सब उतर जाएंगे। आप जितना सोच नहीं सकते उतना आपको इस साल प्राप्त होगा, लेकिन आपको आलस छोड़ना होगा, आपको क्रोध छोड़ना होगा। आपको ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो आपको लगे कि आपके फेवर में होगा। रिस्की गेम मत खेलिएगा। आपको जिस बिजनेस में ये लगे कि आपको प्रॉफिट होगा वही कीजिएगा। ज़्यादा सजेशन मत लीजिएगा, वरना बनते बनते काम रुक जाएंगे। आपके लिए यह साल सब कुछ देने वाला है, लेकिन लेने वाले आप हैं। कैसे आप लेते हैं, कैसे नहीं लेते, यह आप पर निर्भर करता है। इसीलिए अपनी जो कोशिश है उसे जारी रखिएगा। कोई ऐसा कार्य मत कीजिएगा कि आपको दंडित किया जाए या आपको परेशानी आए। इस साल पैसा खूब आएगा आपके पास, लेकिन पैसों के साथ अगर पैसा आता है तो खर्चे भी आते हैं। आप खर्चे भी बहुत करेंगे। आप उम्मीद नहीं करते जिस चीज़ की, उस चीज़ पे भी आप खर्च देंगे, लेकिन उसके साथ एक प्लस पॉइंट है कि खर्चा अगर आप कर रहे हैं तो आपसे उससे डबल ट्रिपल आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अपने खर्चों पर ध्यान दीजिएगा, अनायास खर्चे मत कीजिएगा। यह ना हो कि बाद में जाके आपको दिक्कत हो। जितना हो सकते हैं उतना निवेश कीजिएगा इस साल में। मीडिया से रिलेटेड अगर जो भी लोग हैं उनके लिए यह साल बहुत अच्छा है। आप जो चाहें वह प्राप्त कर सकते हैं। आपको बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स प्राप्त होंगी, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त होगी। अगर आप मीडिया में हैं आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। तो राहु और मंगल की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस भी करना पड़ेगा। आप बहुत जगह फंस सकते हैं, आपको बहुत जगह धोखा प्राप्त होगा, आपको भ्रमित किया जाएगा, आपको कहा कुछ जाएगा, आपके साथ होगा कुछ। आप अपने ही घर में विवादों में फंस सकते हैं। आपकी जो पारिवारिक स्थिति है वह इस साल बहुत अच्छी नहीं होगी। देखिए, एक साइड अगर बहुत अच्छा होता है तो दूसरी साइड बहुत कुछ हमें देखना भी पड़ता है, फेस भी करना पड़ता है। अगर हमें
हमें फाइनेंस की साइड से बहुत कुछ प्राप्त होता है, तो हमें अपनी फैमिली के वजह से भी, या हम एक ही चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं। अगर हम फाइनेंस की वजह से अपने आप को सॉलिड बना रहे हैं, पैसा खूब कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। परिवार वालों की नाराजगी फेस करनी पड़ेगी, वाद विवाद में फंस सकते हैं, आप पर ब्लेम भी लग सकते हैं, आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर फंस सकते हैं। मैंने आपको बोला कि राहु भी हैं, मंगल भी हैं, उनका काम है भ्रमित करना, उनकी वजह से आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। आप अपने दोस्तों से बहुत धोखा प्राप्त करेंगे इस साल, इसलिए इन सब रिश्तों से बच के रहिएगा। दोस्ती पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। आपके लिए यह साल में दोस्ती जो है वह थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली है, कि आप अगर अपने किसी दोस्त पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते हैं या उसी के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो आपको धोखा 100% मिलेगा, इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ पे। स्टूडेंट्स के लिए यह साल बहुत अच्छा है। आप जिस चीज़ को करना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। आप परिश्रम कीजिए और बहुत थोड़े से ही परिश्रम में आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। आपके लिए यह साल बहुत अच्छा है। अगर आप खेलों से संबंधित फील्ड में हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं और खेलों के साइड पर हैं, तो आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे इस साल। आपको बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होंगी, बहुत सर्टिफिकेट्स, बहुत मेडल्स और बहुत ट्रॉफीज आपको प्राप्त होंगी। आप बहुत कुछ नाम कमाएंगे, आपको बहुत अवार्ड्स भी मिलेंगे, इसलिए आप ध्यान रखिएगा और अपनी मेहनत से बहुत कुछ प्राप्त कीजिएगा। यह था 2022 का लेखा जोखा मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए यह साल बहुत अच्छा है। आप जो चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ जगहों पर अपना ध्यान रखना पड़ेगा। आपको मैंने बोला कि आपको ब्लेम भी हो सकते हैं, लग सकते हैं, जो आपने नहीं किया लेकिन आपको उसके लिए दोषी ठहराया जा सकता है। आप ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ों को मैनेज करके चलिएगा। एक चीज़ को करते करते दूसरी चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा। अब हम आते हैं उपाय पर। ऐसा क्या उपाय किया जाए? उपाय के लिए आपको थर्सडे के, अगर हो सके तो आप थर्सडे के व्रत कीजिए, पीली चीज़ों का दान कीजिए। आप हो सके तो सोने का कड़ा पहनिएगा। देखिए, मैं किसी भी स्टोन को पहनने में बिलीव नहीं रखती। स्टोन जो है वह हमें भ्रमित करते हैं। स्टोन एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको फल तो देते हैं, लेकिन एक स्मॉल पीरियड के लिए। जब आप कोई भी स्टोन पहनते हैं, चाहे वह नीलम है, चाहे वह पुखराज है, चाहे वह मानिक है, चाहे वह गुमेद है, गुमेद जैसा स्टोन तो कभी भी किसी को नहीं पहनना चाहिए। लेकिन बाकी स्टोन्स भी जो होते हैं वह एक टाइम पीरियड के लिए ही आपको प्रॉफिट देते हैं, उसके बाद उनका साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाता है। और जब हम एक स्टोन पहनते हैं, एक हमारे हाथ ऐसे हैं जिसमें हमारे सारे के सारे ग्रह होते हैं, सभी ग्रह हमारे हाथों में होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हाथों से ही इंसान अपनी तकदीर बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। तो अगर हम एक स्टोन पहनते हैं एक किसी भी ग्रह को पावर देने के लिए, तो बाकी ग्रहों पर उसका नेगेटिव असर पड़ता है और वो फिर हमें पीड़ित करना शुरू कर देते हैं। तो मैं कभी भी बिलीव नहीं करती। मैं आपको ये कहूँगी कि उस स्टोन को, इतने महंगे महंगे स्टोन लेने की जगह आप एक वनस्पति, एक जड़ी बूटी, एक जो जड़ होती हैं हमारी, जो वृक्ष होते हैं, अगर आप नीलम धारण करते हैं, आपको किसी ने नीलम धारण करने के लिए बोला है, तो उसकी जगह एक जड़ ऐसी आती है जिसको आप धारण कीजिए, जो आपको इतना पावर देगी, इतनी कम कीमत में मिलेगी और आपको इतना फर्क करेगी कि आप महसूस भी नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या क्या चमत्कार हो जाएंगे। लेकिन स्टोन जो है वह मैं आपको हमेशा मना करूंगी कि कभी भी कोई भी स्टोन मत पहनिए। हाँ, आपने अपनी रिंग फिंगर में अपनी एंगेजमेंट रिंग पहन रखी है, वह आप ज़रूर पहन सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन कोई भी स्टोन मत पहनिए। वो एक समय, और आप लोगों को पता नहीं चलता कि वो समय कब निकल जाता है, कि उस समय में अगर आपको वो प्रॉफिट दे गया और उसके बाद हमें इमरजेंसी में उसे उतारना होता है, क्योंकि उसके बाद बाकी दूसरे ग्रहों के साथ मिलके वह हमें पीड़ित भी दे करने लग जाता है, लेकिन वह हमें नहीं पता चलता और हमें उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए स्टोन्स को अवॉइड कीजिए और अपने भाग्य को खुद चमकाइए अपने परिश्रम से। स्टोन कभी भी हमारे भाग्य को नहीं चमकाते। अगर आपको किसी ने स्टोन पहनने के लिए बोला है, तो आप उनसे कोई ऐसी जड़ पता कीजिए जिसको धारण करने से आपका जो है सारे कार्य संपन्न होंगे, सार्थक होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप पहनते हैं तो हम आपको मना नहीं करते। आप ध्यान रखिए अपना।
मीन राशि वालों के लिए थर्सडे के व्रत जरूरी हैं, अगर आप रख सकते हैं तो जरूर रखिए। सोने का कड़ा जरूर पहनिए, हो सके तो पीले वस्त्र धारण कीजिए। इस साल में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आप साईं भगवान की, साईं देव की पूजा कीजिए, आप बृहस्पति देव की पूजा कीजिए और सबसे जरूरी आप भोलेनाथ की पूजा कीजिए। हर राशि में इस साल सबसे बड़ी पूजा है कि आप भोलेनाथ की पूजा कीजिए और सब कुछ प्राप्त कीजिए। भोलेनाथ बहुत जल्दी आपकी पूजा से प्रसन्न होते हैं और सदैव आपका हाथ पकड़कर खड़े रहते हैं और आप पर कोई संकट नहीं आने देते। यह छोटे छोटे कार्य हैं, कीजिए और अपनी जिंदगी में चमत्कार देखिए। आप चमत्कारिक रूप से अपने प्रभाव देख पाएंगे और बुलंदियों को छू पाएंगे। इंतजार कीजिएगा, मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। खुश रहिएगा, सबको खुश रखिएगा और खुशियां बांटिएगा। हर काम जो आप चाहते हैं वह कीजिएगा, लेकिन किसी का दिल मत दुखाइएगा, किसी का अपमान मत कीजिएगा, बड़ों की सेवा कीजिएगा, उनका आदर कीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसे शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपकी राशि मीन ना हो, किसी और की हो और उसका भला हो सके और आपको एक पुण्य प्राप्त हो सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और खुश रहिएगा। मैं फिर आऊंगी, इंतजार कीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।